हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 20। इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल outlay of rupees 3 lakhs and company uses certainty equivalent approach to evaluate the project. तो दिस इज बेस्ड ऑन certainty equivalent method. Following information is available. आपको कैश इनफ्लोस दिए हैं, certainty equivalent factor is also given. इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आप देखिए डिफरेंट डिस्काउंट रेट आपको दिए हैं। रिस्क फ्री रेट है 7%, कॉस्ट ऑफ डेट लीजिए 9%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीजिए 18%। लेट मी राइट हियर, आपको दिया है रिस्क फ्री रेट 7%, कॉस्ट ऑफ डेट KG, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज आल्सो गिवन KG है अपनी 9%, KE इज 18%। And further we are also given present risk-free rate of interest in the market on treasury bonds is 6%। मार्केट में ट्रेजरी बॉन्ड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो आज की डेट में मार्केट में जो रिस्क फ्री रेट है वो आपको मेंशन किया है। बोलिए मार्केट रिस्क फ्री रेट एट प्रेजेंट दिस इज गिवन 6%। ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी and which will rise by 200 basis points from 4th year onward। तो उसमें जो 1% होता है, 1% में होते हैं हमारे 100 बेसिस पॉइंट। तो ये टर्म चलती है। देयर सेइंग दैट दिस ये जो रिस्क फ्री रेट है मार्केट का, इट विल इंक्रीज बाय 200 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 4th ईयर। इट मीन्स 4th ईयर में अब आपका जो मार्केट का रिस्क फ्री रेट है ये इंक्रीज हो जाएगा। इसमें ये बन जाएगा 6 + 200 बेसिस पॉइंट हो जाएंगे। 100 बेसिस पॉइंट है 1%, सो 200 बेसिस पॉइंट विल बी 2%, सो इट विल इंक्रीज बाय 2%, सो इट विल बिकम 8%। तो क्वेश्चन है कि जब आप रिस्क एडजस्टेड एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिस्क फ्री रेट कौन सा लेना है। हम हमेशा प्रेफर करते हैं करंट जो रिस्क फ्री रेट चल रहा है मार्केट में, इसमें वी विल कंसीडर 6% एंड 8% फ्रॉम 4th ईयर। तो जो आपको डाटा दिया है RF और KD इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ही है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको डिटरमिन करना है वायबिलिटी होगा प्रोजेक्ट। तो लेट अस सी कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर है आपके पास। तो लेट अस शो टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ NPV। तो ईयर इज गिवन 1 to 5 ईयर। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑलरेडी आपको दिया है रुपीज़ में। इन फर्स्ट ईयर की 140, 130, then 120, 115 and 80,000। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर, देखिए गिवन 0.87, 0.643। फिर आपको पीवी फैक्टर चाहिए। पीवी फैक्टर पहले हम लेंगे 6%, यानी कि पीवी फैक्टर एट 8%। 4th ईयर से आपको कंसीडर करना है 8%। पीवी फैक्टर्स आपको दिए हैं क्वेश्चन में 123.943, यानी 0.89, 0.840। फिर हम लेंगे 4th और 5th ईयर के लिए एट 8%। 8% का भी आपको दिया है क्वेश्चन में 0.735 एंड 0.681।
So now you can multiply cash flow into certainty equivalent factor into PV factor. This will be total present value of a certain cash inflow. तो इसको मल्टीप्लाई करके हैं 140 इंटू 0.8 इंटू 0.943 यानी 130 इंटू 0.7 इंटू 0.89 यानी 120,000 इंटू 0.6 इंटू 0.84 यानी कि 115,000 इंटू 0.4 इंटू 0.735 यानी 80,000 इंटू 0.3 इंटू 0.681. So total is coming to be 297,240. उसमें से आप माइनस कीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये आपको मेंशन की है जिसे जो रुपीज 3 लाख. So this will be our risk adjusted NPV. So this is coming negative minus 3 lakhs. This is 2760. So since NPV is negative, so we will reject the project. So next let us see problem 21. इस क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन किया है केपी लिमिटेड इज इन्वेस्टिंग ₹50 लाख इन ए प्रोजेक्ट. लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4 years. रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड रिस्क प्रीमियम इज 6%. अगर इन्फॉर्मेशन इज गिवन. आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है प्रोजेक्ट में ₹50 लाख. तो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 4 years. तो रिस्क फ्री रेट आपको दिया है 6%. Then risk premium is also given 6%. रिस्क प्रीमियम का मीनिंग होता है एडिशनल रिटर्न विच वी रिक्वायर टू कंपनसेट रिस्क विच इज आल्सो कॉल्ड कंपनसेशन फॉर रिस्क. देन 4 year के आपको सेल्स मेंशन किए हैं ₹1 lakhs में. फिक्स कॉस्ट है जिसकी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 6% एंड 12%. PV ratio which is our contribution to sale ratio which is same in all years is 50%. तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जिसको हम कहते हैं ये रेशो होती है रेशो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो जिसे ये 50%. तो सेल्स को मल्टीप्लाई कीजिए 50%, उससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस कर लीजिए फिक्स कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है. एंड दे आर सेइंग इग्नोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. टैक्स से आपने इग्नोर करना है तो उसमें डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है. पहले माइनस करेंगे बाद में ऐड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी. तो इट मीन्स आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा इसमें सेल्स इनटू कर दो PV रेशो, ये आ गया कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट. दिस विल बी कैश इनफ्लो. So you are required to calculate NPV of the project on the basis of risk adjusted discount rate. तो आपको अप्लाई करना है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. तो उसका फार्मूला है रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम. सो डिस्काउंट रेट इज 12%. बस सिंपल है. तो आपको टेबल बना लेते हैं टू कैलकुलेट NPV. सो ईयर 1, 2, 3 एंड 4. So let us take rupees in lakhs. So what is cash inflow? कैश इनफ्लो का फार्मूला बन जाएगा सेल्स इनटू PV रेशो जिसे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जिसे जो कैश इनफ्लो. तो आप देखिए सेल्स आपको दिए हैं 50, 60, 70, 80 इनटू कर लीजिए 50% माइनस फिक्स कॉस्ट आपको दिए हैं 10, 12, 14 and 16. So this will be cash inflow every year. This is coming 15. This is 18. 35 minus 14, 21. This is 40 minus 16, 24. This is cash inflow. Now you can apply PV factor. तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है आपका 12%. So
So you can take PV factor at 12%, which is also given 0.893, 0.797, 0.712, 0.636. So can you multiply cash inflow value PV factor 15 times 0.893, 18 times 0.797, 21 times 0.712, 24 times 0.636. So total present value coming 57.957. So this is total present value of cash inflow minus is investment 50 lakhs. Balance is our risk adjusted NPV. Amount है आपका लैक्स में, रुपीज 7.957 lakhs. So since it is positive, so we should accept the project. So next we have problem number 22. इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. Stang Limited is contemplating replacement of one of its machine which has become outdated and inefficient. एक मशीन आपको रिप्लेस करनी है. इस फाइनेंशियल मैनेजर है प्रिपेयर द रिपोर्ट आउटलाइनिंग द डिटेल्स ऑफ मशीन 1 एज फॉलोज. कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट या मशीन में आपकी 12 लाख रुपीज़. तो हम इसमें एक मशीन 1 परचेज कर रहे हैं. उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दी है रुपीज़ 12 लाख. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है कि 3 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू है 1,20,000. लाइफ भी आपको दी है 3 साल की है. स्क्रैप मिलेगी आपको आफ्टर 3 ईयर 1,20,000. तो उसके बेस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं पर एनम. कॉस्ट 12 लाख माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ इज 3 ईयर. सो दिस इज कमिंग 10,80,000 divided by 3,60,000 is our depreciation per annum. So then we are given contribution per annum आपको दिया है. फिक्स कॉस्ट आपकी है मेंटेनेंस की जिसे पर एनम, बट दिस इज पेड इन एडवांस इन द बिगनिंग. ये आपको एडवांस में पे करनी है बिगनिंग ऑफ ईच ईयर में. अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपकी 7,20,000. So all other cash flows apart from initial investment assumed to occur at the end of year. Depreciation is calculated by Stakeley method and this is included in fixed operating cost. ये जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है 720 की, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है आपकी. एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर कैपिटल फॉर दिस प्रोजेक्ट 12%. डिस्काउंट रेट है आपका 12%. So we have to calculate the sensitivity with respect to change in contribution generated by machine 1. आपको सेंसिटिविटी मेजर करनी है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन. तो पहले चलो ओरिजिनल एनपीवी कैलकुलेट करते हैं. कंट्रीब्यूशन दिया है. इसमें देखिए फिक्स कॉस्ट आपको बिगिनिंग में पे करनी है. तो इनिशियल आउटफ्लो जो बन जाएगा आपका I0. एक तो मशीन की कॉस्ट आ जाएगी 12 लाख और एक आपको फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दीजिए 40,000 की. जो हम फर्स्ट ईयर की जो कॉस्ट है वो हम बिगिनिंग में पे करेंगे जैसे 0 टाइम पीरियड. तो जिसे 12 40. अब आप बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट. तो 3 साल की लाइफ है आपकी 1 2 एंड 3. सो फर्स्ट वी हैव कंट्रीब्यूशन माइनस कर लीजिए फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट्स माइनस है आपकी अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से. इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है. कंट्रीब्यूशन आपको मेंशन किया है 11,60,000. अब फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे हम. सेकंड ईयर की पे होगी फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के बिगनिंग में 40,000. ऐसे थर्ड ईयर की पेमेंट हो रही है सेकंड ईयर में. और इसमें भी देखिए आप टैक्सेज हमें मेंशन नहीं किए हैं तो इसलिए डेप्रिसिएशन में कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है आपकी 720 की पर इसमें डेप्रिसिएशन आपकी इंक्लूड है. तो आप ले सकते हैं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन जैसे रकम 720. उसमें से डेप्रिसिएशन हम पहले ही माइनस कर रखे हैं 360. तो बैलेंस आ जाएंगी आपकी 360.
क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे बाद में ऐड कर देंगे वो कैंसिल हो जाएगी, टैक्स का बेनिफिट आपको मिलना नहीं है, बिकॉज देयर इज नो टैक्स एंड 360 दिस इज आल्सो 360। ये सारे माइनस हो रहे हैं आपके। फिर आपको लास्ट में मिलेगी रेजिडुअल वैल्यू। This is 120. This will be cash inflow of last year. So in this way, so you get a cash inflow per annum. This is 760. This is also 760. और लास्ट ईयर में है आपका 11 माइनस 3 8 प्लस 920. Now you can apply PV factor at 12%. So present value factor at 12% for each year one by one. This is 0.893, 797, 712. तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, so you will get the total present value of cash inflow. So cash inflow है आपके 760 and 920 into PV factor. So total present value is 1939, 440. और माइनस कर लीजिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज दिस वन 1240. बैलेंस कीजिए एनपीवी, दिस इज 699,440. So project is profitable, but we have to measure sensitivity with respect to contribution. तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे लाइक कंट्रीब्यूशन इज अवर ए. तो देखें देखो क्या चेंज आएगा आपका. तो आपको सेंसिटिविटी मेजर करनी है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन. तो आप एज्यूम कर सकते हैं लेट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ए. तो उस केस में कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो जाएगा, तो जिससे लिखो हम ए. So it means what will be now cash inflow. So A minus 4 लाख, तो फर्स्ट ईयर में बन जाएगा आपका A minus 4 लाख, यानी कि आल्सो A minus 4 लाख, यानी A minus 240. ये प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है. अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट योर टोटल प्राइजिंग वैल्यू कैश फ्लो. तो सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट शुड बी वैल्यू कंट्रीब्यूशन सो दैट एनपीवी 0. अब आपका फार्मूला बन जाएगा एनपीवी का टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल आउटफ्लो. इसको आपने करना है 0. तो आप देखिए प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी बन रही है कैश फ्लो की. तो ये सभी में देखो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712. दिस इज 2.402A माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए 4 लाख इंटू दिस, 4 लाख इंटू दिस, 240 इंटू दिस. तो दिस इज कमिंग 240 इंटू 0.712, देन 4 लाख इंटू दिस 0.893 एंड 0.797. तो टोटल इज कमिंग 846, 880. इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आपकी 1240 शुड बी इक्वल टू 0. तो इससे आपके ए की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स व्हाट शुड बी कंट्रीब्यूशन प्लस 1240 डिवाइडेड बाय 2.402. तो कंट्रीब्यूशन शुड बी 868,809. ये मैंने कर दिया राउंडेड फिगर. अब आप कैलकुलेट कीजिए सेंसिटिविटी में परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन सो दैट एनपीवी इज 0. तो एनपीवी को 0 करना है, पहले पॉजिटिव एनपीवी, इट मीन्स हम कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं. तो नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज परसेंटेज फॉल इन कंट्रीब्यूशन. तो कितना कंट्रीब्यूशन फॉल करना चाहिए टू मेक एनपीवी इक्वल टू 0. तो आप देखिए ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है आपका 11,60,000 माइनस करेंगे न्यू कंट्रीब्यूशन 868,809.
divided by original contribution in 200. So this will be our percentage fall in contribution, so that NPV becomes 0. So this is coming to be 25.1%, which is called sensitivity of contribution. इसमें एक गुड पॉइंट ये था कि जो फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो हम पे कर रहे थे उनका बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। उस लेक्चर में डिस्कस की हमने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस। थैंक यू।